नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे फीमेल्स के प्रॉपर डाइट के बारे में। वैसे तो सिर्फ फीमेल्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है डाइट, लेकिन हर किसी के लिए डाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खासकर आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो फीमेल्स के लिए है, स्पेशली जो टीनेजर्स हैं और जिनकी एज 45 से 50 के करीब है, जिनको पीरियड्स आते हैं, उनके लिए है कि उनको अपनी डाइट को लेके थोड़ा ज़्यादा सीरियस होना चाहिए। क्योंकि अगर आप प्रॉपर तरीके से डाइट ले रहे हैं, अपना खाना पीना अच्छा कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आपको खून की कमी नहीं होगी, आपकी बॉडी में किसी भी तरीके की कंप्लेंट्स नहीं आएंगी। अगर आपको जैसे कि पीरियड्स होते हैं जिन भी फीमेल्स को, अगर वो प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं तो उससे क्या उनको होगा, इससे ये होगा कि उनके पीरियड्स जो होंगे वो इरेगुलर हो जाएगा, हेयर फॉल होगा, हेडेक होगा, ये सारी कंप्लेंट्स जो हैं वो पेशेंट में आने दिख जाती हैं। और अगर आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं तो वो आपके लिए भी अच्छा होगा और आपके होने वाले बच्चे के लिए भी अच्छा होता है। कहा जाता है ना कि स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। तो आज हम इसी टॉपिक्स पे बात करते हैं कि फीमेल्स को क्या ऐसी कौन सी डाइट शामिल करनी चाहिए जिससे उनको किसी भी मिनरल्स की उनकी बॉडी में कोई कमी ना हो। तो आज हम पहला जो मिनरल्स है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर पेशेंट के लिए, हर फीमेल्स के लिए, वो है आयरन। अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो रही है तो क्या होगा, आपके बाल झड़ेंगे। जो पीरियड्स जिन भी फीमेल्स को आ रहा है उनके पीरियड्स क्या होंगे, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, इरेगुलर पीरियड्स हो जाएंगे, पीरियड जो होगा वो डिले भी हो सकता है, पीरियड्स का जो फ्लो होगा वो भी कम हो जाएगा। अगर फ्लो कम है, पीरियड्स लेट आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, बॉडी में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाती हैं। पेशेंट जो होगा बहुत ज़्यादा इरिटेट होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको आयरन की कमी हो रही है। आयरन की कमी की वजह से और क्या क्या हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, हेयर फॉल्स हो सकते हैं। तो आपको अपने प्रॉपर डाइट के साथ साथ आयरन को भी अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। अब कैसे, अगर किसी भी पेशेंट को आयरन की कमी हो रही है तो आपको क्या लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आपको टेस्ट कराना चाहिए कि आखिर देखना है कि आपका HB का लेवल कितना जा रहा है। और अगर देखा जाए WHO के अकॉर्डिंग, अगर देखा जाए कि 55% जो फीमेल्स हैं उनमें आयरन की कमी है, वो एनीमिक भी है, यानी कि उनको एनीमिया है। एनीमिया के टेस्ट के लिए आयरन पूरा प्रोफाइल कराना होता है, HB का टेस्ट कराना होता है, उससे पता लगता है कि क्या उनका खून कितना जा रहा है। अगर फीमेल्स में देखा जाए खून कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 12 ग्राम खून होना ही चाहिए। अगर 12 ग्राम से खून कम है तो समझ जाइए कि फीमेल्स में क्या है कि खून की कमी हो रही है। तो उस चीज़ को पूरा करने के लिए अब आपको डाइट में क्या लेना है, थोड़ा बहुत आप चने खा सकते हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना स्टार्ट कर दीजिए, चुकंदर खाना स्टार्ट कर दीजिए, गाजर का जूस लीजिए और अनार का जूस पीना स्टार्ट कर दीजिए। इनसे क्या होगा कि अगर आपको आयरन की बॉडी में कमी आ रही है तो ये कमी जो होगी वो धीरे धीरे पूरी होनी स्टार्ट हो जाएगी, और जिससे पीरियड जो आपके इरेगुलर हो रहे थे या फ्लो जो था वो नॉर्मल नहीं आ रहा था, वो धीरे धीरे आपका पीरियड जो होगा वो रेगुलर होना स्टार्ट हो जाएगा और फ्लो जो है वो भी आपका नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगा। और साथ साथ में अगर आप कंसीव करने के बारे में सोच रहे हो तो कंसीव करने के भी चांसेस आपके बढ़ सकते हैं। तो अगर हम दूसरे मिनरल्स की बात करें तो दूसरा जो आता है वो आता है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी के लिए। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो क्या हो सकता है, आपके बोन्स में पेन होगा, हेयर फॉल्स होगा और आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाओगे। तो विटामिन डी का भी एक रोल है। इसके साथ साथ वो क्या करता है, लिवर की फंक्शनिंग को वो मेंटेन करता है, थायराइड हार्मोन्स को वो रेगुलेट करता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की भी कमी है तो जॉइंट्स में पेन होगा, बोन्स जो होंगी वो आपकी थोड़ी सी टेढ़ी होने स्टार्ट हो जाएंगी, उसमें से कड़ाके की आवाज़ आने स्टार्ट हो जाएगी। देखा गया है कि जो पेशेंट वेजिटेरियन होते हैं उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती ही होती है, अकॉर्डिंग टू जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। नॉन वेजिटेरियन पेशेंट ज़्यादातर वो अंडे और फिश से ही इन चीज़ों को कवर कर लेते हैं। अगर जो पेशेंट वेजिटेरियन है तो वो कोशिश करें कि धूप में अर्ली मॉर्निंग धूप ले सकें।
उससे क्या होगा कि अगर उनका विटामिन डी की कमी है तो वो भी पूरी होने स्टार्ट हो जाएगी। और जो पेशेंट नॉन वेजिटेरियन है वो अंडे लें, फिश लें, तो इससे क्या होगा कि इनके विटामिन डी अगर कम हो रहा है बॉडी में या बोन्स में तो वो उस चीज़ को कवर अप कर लेगा, और जिससे आपके हेयर फॉल भी होने बंद हो जाएंगे। अगर नाखूनों में कोई डिफेक्ट आ रहा है, इन्फेक्शन आ रहा है, वो भी आपको धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आएगा। अगर हम एक और विटामिन की बात करें तो वो है विटामिन B12। ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में। जो भी हम फूड लेते हैं उसको वो एब्जॉर्ब करता है, हमारे ब्रेन के अंदर जितने भी नर्व्स हैं उनको वो कंट्रोल करता है। अगर विटामिन B12 की कमी भी आ रही है तो इन चीज़ों के सोर्सेज में आप क्या ले सकते हैं, अंडे ले सकते हैं, आप दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, और साथ साथ में विटामिन B12 के आप मार्केट में कुछ सप्लीमेंट आती हैं, आप वो भी ले सकते हैं, जिससे ये अगर आपको विटामिन B12 की कमी भी आ रही है तो भी वो आप जो है सप्लीमेंट से आप पूरा कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए डाइट के रिगार्डिंग आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि खासकर फीमेल्स की अगर हम ये सारी डाइट फॉलो कर रहे हैं अपने डेली रूटीन में, अगर हम आयरन, विटामिन और कैल्शियम, विटामिन B12, विटामिन डी अगर हम ये प्रॉपर मात्रा में अपने डाइट में शामिल कर रहे हैं तो किसी भी फीमेल्स को कोई भी कंप्लेंट नहीं आएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी पेशेंट अगर किसी भी बीमारी से सफ़र कर रहा है, कोई भी उसको डिजीज़ हो, कोई भी, चाहे वो किडनी डिजीज़ हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड हो, चाहे इनफर्टिलिटी हो, मेल इनफर्टिलिटी हो, फीमेल इनफर्टिलिटी हो, स्किन से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ हो, तो भारत होम्योपैथी में मैं उसका स्वागत करती हूँ। भारत होम्योपैथी में डॉक्टर्स की एक टीम है, आप उनसे ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन मेडिसिन ले सकते हैं। फिर भी अगर आपको ओपीडी में मुझसे मिलना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करानी होगी, देन आप मुझसे ओपीडी में भी मिल सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।